मैं डॉक्टर अकील अहमद। आज हम बात करेंगे सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है उसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को ये बात पता नहीं है कि जब रिपोर्ट सीबीसी की कराई जाती है और जब वो डॉक्टर के सामने आती है तो फिजिशियन कई तरीके के पैरामीटर उसमें चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ बढ़ी हुई है या कौन सी चीज़ कम है। ये सब करने से पहले हमें जानना होगा, सीबीसी रिपोर्ट से पहले हमें जानना होगा कि जो ब्लड का कंपोजिशन होता है वो क्या क्या होता है, कि उस ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मैं कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत कम समय में मैं आपको ये बता दूँगा कि कौन कौन सी पैरामीटर्स इसमें चेक किए जाते हैं। और जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेडिसिन ज्ञान हब चैनल का नाम है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सीबीसी की रिपोर्ट हम कराने वाले हैं उसके अंदर जो उसका कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि जो ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है, ब्लड या रक्त जिसे कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि जब सैंपल लेने वाला या पैथोलॉजी लैब वाला आपका ब्लड निकालता है, ब्लड निकालने के बाद वो एक ईडीटी बायल के अंदर या सिरिंज के अंदर टेप से चिपका कर आपका नाम डालकर वो ले जाता है। उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसे रखा जाता है। उसको रखने के बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसके अंदर जो दो कंपोनेंट हैं, एक होता है प्लाज्मा आपका, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। ये प्लाज्मा जो वाइट या येलो कलर का जो लिक्विड होता है वो ब्लड के अंदर होता है, और जो 45 फॉर्म्ड एलिमेंट है वो उसके अंदर पाए जाते हैं। 45 फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे इरिथ्रोसाइट होती हैं, इन्हें हम RBC के भी नाम से जानते हैं, और ल्यूकोसाइट होती हैं। ल्यूकोसाइट को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं आपकी ग्रेन्यूलोसाइट्स, जिसमें ये न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। हालांकि मुझे इतना चीज़ें बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत जो है नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आप इतना समझ लीजिए कि इरिथ्रोसाइट RBC जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिनकी वजह से रुधिर का रंग या रक्त का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। ल्यूकोसाइट को हम WBC के नाम से भी जानते हैं। अब हम जब CBC करते हैं तो CBC के अंदर हम ये जो पैरामीटर्स हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, इनको हम चेक नहीं करते। हम चेक करते हैं तो केवल ये जो इरिथ्रोसाइट वाले या जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं इनको हम चेक करते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे MCV हो गया, MPV हो गया, इस तरीके के पैरामीटर्स भी चेक किए जाते हैं। जैसे ये 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक इरिथ्रोसाइट से जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, एक ल्यूकोसाइट जिन्हें WBC कहते हैं, और तीसरी होती प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि इस कंपोजिशन जो हमने ब्लड का जाना, इसके बाद हम कौन कौन सी चीज़ों को, पैरामीटर को चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख सकते, इसको जो है मिटा दूँ। हाँ, तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता रखता है। एक जो मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का होता है वो 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें पकड़ता है, ऑक्सीजन के, उन्हें लेकर जाता है जो है टिश्यू तक या ऊतकों तक। तो खून में अगर ऑक्सीजन ले जाने वाला जो प्रोटीन, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो अगर कम हो जाता है ब्लड में, तो उसके कम होने पर होती है थकान, कमजोरी। जो डॉक्टर चेक करता है, ये फिजिशियन जो चेक करता है, वो यही चीज़ देखता है कि अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो इसकी वजह से उन्हें थकान, कमजोरी या चक्कर आना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता रखता है कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कम होने पर क्या होता है? थकान होती है, कमजोरी होती है, चक्कर आता है। नॉर्मल वैल्यू जो होती है इसकी, नॉर्मल वैल्यू मतलब अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो दिक्कत है, अगर इससे कम रहेगा तो भी दिक्कत है। पुरुष यानी कि मेल के अंदर, अडल्ट मेल के अंदर
ये 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, 17 से 13 ग्राम, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो हर 100 ग्राम ऑफ ब्लड के अंदर 13 ग्राम से लेकर 17 ग्राम तक पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और महिला के अंदर ये 12 से लेकर 15 ग्राम डेसीलीटर तक ये पाया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ हम बात करेंगे इसके अंदर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहली होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इन्हीं के अंदर क्या पाया जाता है, वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी जो होती हैं वो उनके पास कैरिंग कैपेसिटी होती है, किसको ले जाने की, पकड़ के ले जाने की, किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को ये लेकर जाती हैं कहाँ तक, टिश्यू तक। तो आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ मतलब लाल रक्त कणिकाएँ, यानी कि ये जो दिख रही हैं आपको, ये इस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो ये शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। ज़्यादा होने पर अगर ये अधिक हो जाती हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, और कम होने पर एनीमिया होता है। एनीमिया एक डिजीज़ ऐसी है जिसके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। अगर आप कह सकते हैं जब आरबीसी कम होंगी तो जाहिर सी बात है कि जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम होने से मतलब एनीमिया हो जाएगा, यानी खून की कमी। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है आरबीसी की, वो गिनती में होती है। गिनती का मतलब काउंट है। ठीक है, तो इसका काउंटेबल क्या होता है, पुरुष के अंदर या मेल के अंदर अडल्ट 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर ये पाई जाती है। ठीक है, और महिला के अंदर 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर ये पाई जाती है। अगली स्लाइड में दूसरा जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है जिसको हम चेक करते हैं, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि टीएलसी के नाम से भी जानते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब है जितनी भी ल्यूकोसाइट तरह तरह की होती हैं, जैसे आपकी मोनोसाइट हो गई, सिनोफिल हो गई, बेसोफिल्स हो गई, लिम्फोसाइट्स हो गई, न्यूट्रोफिल्स होती, इनको अलग अलग नापा जाता है। तो पहले तो क्या करते हैं, पहले पूरी WBC को एक बार काउंट कर लेते हैं, जिसको हम मिलाकर बोलते हैं TLC। बिकॉज जो WBC होती हैं वो वाइट सेल्स होती हैं, इसीलिए इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। इसीलिए जो भी TLC की जाती है, वो TLC की जो वैल्यू होती है वो 4000 से लेकर 11,000 पर माइक्रोलीटर ये पाई जाती हैं। अब टोटल का मतलब है WBC टोटल जो होती है, जिसमें मोनोसाइट भी आ गया, ईसिनोफिल भी आ गई, बेसोफिल भी आ गई, और आपकी लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स भी आ गई, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो इसमें होता क्या है, जब शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन से बचाती हैं ये। शरीर के अंदर अगर बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, या कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, जिससे हमें ये बचाती हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर ये ज़्यादा होंगी, जब रिपोर्ट के अंदर या CBC की रिपोर्ट के अंदर TLC बढ़ी हुई होगी, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अगर ये सारी चीज़ें बड़ी होंगी तो टोटल ल्यूकोसाइट बढ़ जाएगा, तो इस रेंज से वो बाहर निकल जाएगा। अगर ये ज़्यादा होती हैं तो उसके केस में ये पता चलता है कि या तो बॉडी के अंदर कहीं कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कहीं कोई सूजन आ गई है इन्फेक्शन की वजह से। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो मेल या फीमेल दोनों के अंदर ही कितनी होती है, 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर ये पाई जाती है। अगली देख लेते हैं, अगली स्लाइड में क्या, अगली स्लाइड में देखें आप, जो WBC है उसका डिफरेंशियल काउंट क्या है। डिफरेंशियल काउंट का मतलब है कि जो हम पहले तो हमने TLC किया, तो TLC में टोटल मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल जैसी चीज़ें आ गई, ये सारी वाइट ब्लड सेल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल काउंट करते हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है जितनी भी सेल है वाइट ब्लड सेल्स की हैं उनको अलग अलग गिना जाता है, उनको अलग अलग गिना जाता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गई आपकी, न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो अगर कम होंगी CBC में, उनकी काउंटिंग कम होगी, तो इससे ये पता लगेगा कि जो है बॉडी के अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन है, और अगर ये ज़्यादा होंगी तो इससे ये पता लगेगा कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऐसे ही दूसरे तरीके की सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जब कम होती हैं तो इम्यूनो डिफिशियंसी होती है, यानी कि जो इम्यून पावर होती है वो बॉडी में कम होती है। इसी तरीके से अगर लिम्फोसाइट बॉडी में ज़्यादा होंगी तो वो वायरल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है। मोनोसाइट्स जो होती हैं, मोनोसाइट्स ज़्यादा क्रॉनिक इन्फेक्शन को बताती हैं। अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्रॉनिक इन्फेक्शन को बताती हैं, या फिर TB को बताती हैं। TB को मतलब ट्यूबरकुलोसिस को बताती है कि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, यानी कि TB जो होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लाइक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जिसकी वजह से ये पता लगता है कि मोनोसाइट बॉडी में बढ़ गई हैं तो कोई TB हो गया है, इन्हें कोई रोग, इन्हें जो डिजीज़ हुई है उसका नाम TB या ट्यूबरकुलोसिस है। इसी तरीके से ईसिनोफिल्स होती हैं, ये भी वाइट ब्लड सेल्स का प्रकार है।
अगर ये ज़्यादा होती हैं तो इससे ये पता लगता है कि इसिनोफिल बढ़ रहा है, तो इसिनोफिलिया हो गया, यानी कि कोई एलर्जी हो गई है, कोई परजीवी इन्फेक्शन है, यानी बाहर का कोई पैरासाइट आ गया है जिसका इन्फेक्शन बॉडी में हो गया है। ऐसे ही बेसोफिल होती हैं, अगर बेसोफिल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती हैं तो इससे ये पता लगता है एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, या ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया का मतलब है जिसमें बहुत सारी ल्यूकोसाइट जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी बेसोफिल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाले एक और फॉर्म्ड एलिमेंट की, जो सीबीसी की रिपोर्ट में देखा जाता है, वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक ज़रूरी घटक है बॉडी का, जिनको हम खून जमाने वाली कोशिकाएं कहते हैं। खून जमाने वाली कोशिकाएं, कोशिकाएं मतलब सेल्स, ये भी सेल थी, आरबीसी भी सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी भी सेल होती हैं, उनके कई प्रकार होते हैं। इसी तरीके से प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है सीबीसी का, जो ये बताता है हमें कि बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ पाई जा रही है, अगर ये बढ़ती हैं तो भी और कम होती हैं तो भी। अब जैसे बॉडी में कोई कट लग जाता है, उस पर खून, कट लगने के बाद खून को निकलने से रोकती हैं, खून को निकलने से रोकती हैं। कम होने पर खून बहने का खतरा होता है। अब ये वाली जो चीज़ है, कम होने पर खून बहने का खतरा होता है, यानी कि अगर बॉडी में प्लेटलेट का काउंट घट जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, तो बॉडी के सारे ऑर्गन से जो ब्लड होगा वो निकलने लगेगा और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.5 से लेकर 4 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। अगला कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के देखा जाता है सीबीसी की रिपोर्ट के अंदर, या कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट के अंदर, वो होता है आपका पीसीबी, जिसको हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसे? हेमाटोक्रिट। आपने देखा होगा पीसीबी और एससीटी लिखा होता है, किसके अंदर है, मतलब जो है लैब, मतलब जो रिपोर्ट होती है उसके अंदर लिखा होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट वॉल्यूम। तो ये क्या बताता है? खून में आरबीसी का प्रतिशत बताता है। खून में आरबीसी का प्रतिशत का मतलब है कि ये कितना परसेंट पाई जा रही हैं आरबीसी ब्लड के अंदर, परसेंटेज की फॉर्म में। कम होने पर एनीमिया दिखाता है कि अगर पीसीवी या हेमाटोक्रिट वॉल्यूम कम होगा तो इससे ये पता चलता है कि एनीमिया, एनीमिया का मतलब है बॉडी में खून की कमी हो गई। ज़्यादा होने पर डिहाइड्रेशन बताता है, ज़्यादा होने पर डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर ये ज़्यादा हो गया है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन है। पुरुष के अंदर नॉर्मल ये 42 से 52% तक होती हैं, और महिला के अंदर 36 से लेकर 48% तक होती हैं। इंग्लिश में आप कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं, अडल्ट मेल के अंदर 42 से लेकर 52% तक होती हैं, और महिला के अंदर 36 से लेकर 48% तक होती है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर आप समझना चाहें तो सारी चीज़ इसमें दिखा दी गई है, मैंने ये इस डायग्राम के अंदर। हेमाटोक्रिट इन वेरियस कंडीशन, इसमें क्या होता है आप देख रहे हैं, ये जो एक टेस्ट ट्यूब ली गई है इसको नॉर्मल दिखाया गया। यहाँ देखिए जब सेंट्रीफ्यूज कर लिया गया तो नीचे की तरफ जो है ये 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है, बीच के पास में ये बफी कोट है 1% का, उसके ऊपर 55% प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। इसके बाद अगर क्या होता है, हेमाटोक्रिट वॉल्यूम बढ़ता है, अगर ये पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, और प्लाज्मा इसमें कम हो जाता है। और जिसमें प्लाज्मा बढ़ जाता है और पैक्ड सेल वॉल्यूम घट जाता है तो उसे एनीमिया बोलते हैं, या खून की कमी बोलते हैं। अगली स्लाइड में हम जानेंगे एमसीवी। एमसीवी भी एक प्रमुख जो है कंपोनेंट होता है सीबीसी का। उसको हम कहते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, या आरबीसी का औसत आकार। औसत आकार का मतलब एक एवरेज जो है उसका शेप देख लेते हैं, उसका जो कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है उसको एवरेज देख लेते हैं। तो अगर ये बढ़ जाता है, यानी बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये मैक्रोसाइटिक हो गया है, बढ़ गया। अगर ये बढ़ जाता है तो विटामिन B12 या फोलेट की कमी है। किसकी कमी? फोलेट या विटामिन B12 की कमी है। और अगर ये आकार छोटा हो जाता है या माइक्रोसिस्टिक हो जाता है, माइक्रोसाइटिक हो जाता है, तो इसे बोलते हैं आयरन की कमी, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं इसे, ठीक है। आयरन की कमी की वजह से ये आकार छोटा हो गया है। अगर बढ़ जाता है तो इससे ये कहते हैं विटामिन B12 या फोलेट की कमी है। अगला देखें, अगली स्लाइड है वो बताती है एमएससी एंड एमसीएचसी के बारे में। एमएससी के जो फुल फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, या आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा का मतलब होता है कि पर्टिकुलर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है, या एमसीएचसी भी इसे कहा जाता है, मीन
कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या आरबीसी में हीमोग्लोबिन का घनत्व, एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है घुमा फिरा के बात करने की। इसमें क्या होता है, अगर इसमें दोनों की कमी होती है, दोनों की कमी मतलब ये मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर दोनों की कमी पाई जाती है तो ये एनीमिया की तरफ इशारा करता है। एनीमिया मैंने पहले भी बताया, खून की कमी का हो जाना, सीधे सीधे ये कह देते हैं कि खून की कमी हो गई। यहाँ पर दो चीज़ देख रहे हैं, दो तरीके की रेड ब्लड सेल्स आपको दिखाई गई हैं। एक है नॉर्मल, जिसमें आप देखते हैं पूरे ब्लड का जो पार्ट है वो है बी, और इस जो रेड वाला पार्ट है ये हेमेटोक्रिट वॉल्यूम है, वो क्या है, वो थोड़ा कम दिखाया गया, यानी ये रेशियो है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो होती है वो नॉर्मल होती है, यानी कि जो MCH है वो तो A है, पैक्ड सेल जो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है वो A दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और MCHC जो है वो A/B दिखा रहा है, यानी AB। ये नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल। अब यहाँ देखें HB फ्री साइटोप्लाज्म, अगर हीमोग्लोबिन साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है तो हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन कहलाएगी, यानी कि दोनों ही चीज़ें डाउन है। तो इस केस में दोनों की अगर कमी होगी तो ये क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है MPB। MPB मीन प्लेटलेट वॉल्यूम कहलाता है, जो प्लेटलेट के औसत आकार को बताता है। प्लेटलेट का औसत आकार कितना होता है? MPB अगर बड़ा होगा, बड़ा MPB मतलब MPB अगर मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नई प्लेटलेट ज़्यादा हैं, ये बता रहा है कि नई प्लेटलेट जो हैं वो ज़्यादा है। अगर इनका साइज छोटा हो जाएगा, यानी छोटा MPB आएगा, यानी मीन प्लेटलेट वॉल्यूम जो है वो छोटा होगा यानी कम होगा, तो पुरानी प्लेटलेट्स ज़्यादा पाई जाएंगी। इसका मतलब है कि जो पुरानी प्लेटलेट्स थी वो ज़्यादा थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर प्लेटलेट भी सही है, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स भी। ये नॉर्मल ब्लड कहलाता है, लेकिन इसके अंदर आप प्लेटलेट्स को देख रहे हैं ये बहुत कम है, इसीलिए ये प्लेटलेट डिफिशियंसी कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने की जो टिप्स हैं वो क्या होते हैं, कि हमारे पास जब रिपोर्ट आएगी तो हम उसे किस तरीके से रीड करेंगे। सबसे पहले तो हमेशा नॉर्मल रेंज से तुलना करें कि नॉर्मल रेंज क्या होती है। यहाँ पर मैंने हर एक स्लाइड पर जहाँ तक हो सका है मैंने रिपोर्ट्स का जो नॉर्मल रेंज है वो दे रखी है। हमेशा नॉर्मल रेंज से तुलना करें कि नॉर्मल रेंज क्या होती है। सिर्फ एक वैल्यू देखकर निष्कर्ष ना निकालें। अगर कोई एक वैल्यू है उसको आपने देख कर निष्कर्ष निकाल लिया तो वो सही नहीं है। लक्षण और अन्य टेस्ट भी ज़रूरी है, लक्षणों भी देखना, यानी कि क्लिनिकली कोरिलेट करना ज़रूरी है पैथोलॉजी रिपोर्ट को। अंतिम राय डॉक्टर की ही लें, अंतिम राय फिजिशियन से ही लें कि वो क्या कहना चाह रहा है। CBC रिपोर्ट आपके शरीर का हेल्थ इंडिकेटर तो है, इसे समझना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सही निदान के लिए आपको फिजिशियन से ही कंसल्ट करना ज़रूरी है। होप आपने ये वीडियो संयम के साथ देखा। मेरी समझ से ये है कि आपको CBC की ब्लड रिपोर्ट पढ़ने में आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और समझ में आसानी से आ जाएगी। अगर आपको मेरा ये थोड़ा सा मेहनत करना पसंद आया है, पहली वीडियो है ये मेरी, हो सकता है थोड़ी गलतियाँ मुझसे ही हुई हों। अगर कोई गलतियाँ मुझसे हुई हैं तो आप इसमें जो है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कैसे इसे सही करा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मुझे देखा। थैंक यू फॉर। कोई वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।